काफ़ी अरसे के बाद बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस मिला है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इधर उन्होंने शो किया है। अच्छी ये एक फ़ज़ा है कि हमारे यहाँ ख़वातीन मैक्सिमम इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक बिज़नेस एक्टिविटी का जो माहौल है वो इम्प्रूव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। स्टार्ट किया था तो ऐसे 2 लोग थे हम, बजट नहीं था इतना तो इसलिए हम लोगों ने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन जब हमने रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर हम लोगों ने उस सेविंग की और हम लोगों ने आगे हायरिंग भी की। अस्सलाम वालेकुम, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ बिस्मा इनाया। कोई भी कारोबार शुरू करना हो तो उसमें बड़े जोखन और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर यही कारोबार कोई औरत करे तो उसकी मुश्किलात दुगनी हो जाती हैं। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर वैक्सनेट नामी एक एग्जीबिशन हो रही है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के नाम से, और हर साल ये एक एग्जीबिशन का इनेकाद करती है जो 2 से 3 दिन चलती है, जिसमें मुल्क भर से नहीं कश्मीर से भी यहाँ पर ख़वातीन आती हैं और अपने जौहर दिखाती हैं कारोबारी सलाहियत के। और ज़्यादातर ख़वातीन ने अपने घरों में ये कारोबार शुरू किए हुए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक रॉयल लेदर्स नामी एक कारोबार शुरू किया हुआ है। ये घर से कारोबार शुरू किए गए हैं और इसी को आगे सोशल मीडिया पर सबसे पहले इसका आगाज़ किया जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया वही रीच लेके आता है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जीबिशन से उनको ये फ़ायदा होता है कि यहाँ मकामी तौर पर तो वो हिट होती ही है, यहाँ पर उनको ऐसे मौके मिलते हैं कि बाज़ औक़ात वो बैनुल-अक़वामी तौर पर यहाँ पर टीमें आती हैं और उनके कारोबार को सराह कर बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। इसी के साथ एक और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक सैलून और एस्थेटिक्स नामी जो स्टोर है, उसमें भी देख सकते हैं सारी की सारी ख़वातीन मौजूद हैं और जो कारोबार है बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। और यहाँ पर हम आवाम की भी अगर भीड़ को देखें तो बहुत सारे लोग पूरे लाहौर से, मेरा ख्याल है कि लाहौर के अलावा बहुत से डिफरेंट शहरों से भी आए होंगे ये देखने के लिए कि किस तरीके से सिर्फ ये वुमेन एक्सक्लूसिव जो 11वीं एग्जीबिशन हो रही है, किस तरीके से उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ़र की जा रही हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक शबनम फूड हाउस है, जहाँ पर खाने पीने की अशिया आप देख सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हनी की अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क में कहीं भी खालिस नहीं मिलता। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि शायद इन्होंने खालिस रखा होगा। और औरतों की बात है तो ज़ाहिर बात है उनसे ज़्यादा तो कोई जान ही नहीं सकता कि किस तरीके से कोई चीज़ खालिस है या नहीं। उसके अलावा मेरे पीछे आप एक और देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, मेन स्ट्रीम पे इतना नहीं मिलता। अगर यहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट को दिखा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसकी प्रमोशन हो रही है। हमारी सकाफ़त जो है उसके रंग वो भी देखने को हमें मिल रहे हैं। इसी के साथ अवाम के भी अगर आप देखें इतनी ज़्यादा भीड़ है, सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़र महमूद चौधरी। उनसे पूछते हैं उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इस एग्जीबिशन में आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेसिकली देखिए जी, अच्छी ये एक फ़ज़ा है कि हमारे यहाँ ख़वातीन मैक्सिमम इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक बिज़नेस एक्टिविटी का जो माहौल है वो इम्प्रूव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक काफ़ी अरसे के बाद लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला है, बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस मिला है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इधर उन्होंने शो किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है ना उनको बढ़ाने की अभी बड़ी ज़रूरत है। ये तो एक समंदर में कतरे के बराबर है। एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो टीडैप अपने इक़दाम कर रहा है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, चैम्बर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ऐसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है जिससे बिज़नेस एक्टिविटीज़ इम्प्रूव हों और एक्सपोर्ट बढ़े। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। ये बताएंगे कि इसके हवाले से क्या काम हो रहा है, क्योंकि ये देखा जाए साल की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा कोई और कॉन्फ्रेंस जो सिर्फ वुमेन एक्सक्लूसिव हो? देखिए, कॉन्फ्रेंस नहीं, एग्जीबिशन है और वुमेन के बाहर डेलीगेशन भी जाते रहते हैं। कराची में भी एग्जीबिशंस होती रहती हैं। वुमेंस ने भी वुमेन चैम्बर में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन कराई थी। तो ये एग्जीबिशन तो चूँकि गवर्नमेंट करवा रही है इसलिए आपको 2 हाल हैं इसमें। यहाँ पे हर साल तकरीबन 4 से 5 एग्जीबिशंस होती हैं, जिसमें वुमेन की भी एक एग्जीबिशन है और वुमेन की एक्टिविटीज़ जो हैं चैम्बर्स के हवाले से होती रहती हैं, जिसमें लाहौर चैम्बर भी उनको सपोर्ट करता है। और फिर चूँकि वुमेन जो बिज़नेस वुमेन है वो शाना बशाना काम कर रही होती हैं मेल्स के, तो वो जो एग्जीबिशंस मेल्स के हवाले से होती है उनमें भी ये तमाम ख़वातीन शामिल होती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम बात कर रहे थे ज़फ़र महमूद चौधरी से और उन्होंने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इस तरीके की एग्जीबिशन होती रहनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि इस पर और काम हो सके। आइए और देखते हैं।
यहाँ पर और भी बहुत यूनिक प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मार्केट में पहले ही बहुत सैचुरेशन हो चुकी है मुख्तलिफ कारोबार को लेके। बात औक़ात ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन होते हैं, उसमें एक में जो खासियत है दूसरे में भी वही है, उससे कोई डिफरेंट चीज़ नहीं देखने को मिलती। लेकिन इस एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि बहुत ही यूनिक और बड़े मज़े के जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट आपको दिखाती हूँ हेल्थ के हवाले से। औरतों की हेल्थ जो है ना उसको ज़्यादातर इग्नोर ही कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंटेक्स हेल्थ प्रोजेक्ट है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और हेल्थ को नज़र रखते हुए यहाँ पर सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ एक बड़ा मज़े का सलीका नेचुरल, इनसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की और बड़ी मज़े की उन्होंने मुझे बातें बताई हैं कि जो गार्लिक पाउडर है वो नेचुरल है, यहाँ पर जितने सारे के सारे स्पाइसेस वगैरह है ना वो नेचुरल प्रोवाइड कर रही हैं। और ऐसी इकॉनमी या ऐसी मार्केट जहाँ पर हमें नेचुरल चीज़ें या ऑर्गेनिक देखने को नहीं मिलती, ये एक बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट है। इसी के साथ सबसे जो मुझे अभी तक मज़े का लगा है और माहौल दोस्त भी है वो है वन अर्थ एंटरप्राइज। इन्होंने जो एक कारोबार शुरू किया है उसमें हम देख सकते हैं इन्होंने लकड़ी के खिलौने जो है ना वो बनाने शुरू किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? आप लोग मार्केट में जाते हो नाइस और नेफ्यूज़ के लिए टॉयज़ के लिए ख़रीदने के लिए, तो वुडन टॉयज़ अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल हैं और वो बहुत कॉस्टली हैं और हर कोई बंदा बाहर तो जाता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा क्योंकि ना ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो पाकिस्तान में ये टॉयज़ बनाए। अच्छा फातिमा, जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है उसमें जो सबसे बड़ा मसला देखने को मिलता है वो फंडिंग का होता है, और जैसे कि आपने ज़ाहिर बात है छोटा सा स्टार्टअप से लिया होगा, तो वो मसला आपने कैसे सॉल्व किया? अपनी सेविंग्स से ना, पहले हम लोगों ने कुछ मनी सेव की थी और हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो ऐसे 2 लोग थे हम तब, क्योंकि बजट नहीं था इतना, तो इसलिए हम लोगों ने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन जब हमने रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर हम लोगों ने उस सेविंग की और हम लोगों ने आगे हायरिंग भी की। पहले हम लोग आउटसोर्स करते थे सारा काम, फिर हम लोगों ने इन हाउस किया, हम लोगों ने अपनी वर्कशॉप बनाई। अच्छा, आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इसकी विजिबिलिटी को लेके या इस कारोबार को आगे बढ़ावा देने के लिए? ये ऐसे फेस प्रॉब्लम्स तो सबको फेस होती हैं, कोई भी आप लोग किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप ऐसे को एज अ वुमेन तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि आप एक जहाँ मार्केट है, ये मेल्स की मार्केट है, वुडन मार्केट, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ऐसे जब अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, वुडन मार्केट जो है ना वो आदमियों से ही डोमिनेटेड है। किस तरीके से आपने आगाज़ किया, इसी बढ़ई के पास गए, क्या किया वो बताएं। लोग मेन मार्केट है इचरा मार्केट, वुड की मार्केट है, हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट लिया था। इवन हम लोग पहले कटिंग्स मेन वहीं से करवाते थे और बाकी फिनिशिंग वगैरह वो हम इन हाउस करते थे। फिर हम लोगों ने जब प्रॉब्लम तो थी और बजट भी नहीं था कि हम लोग इन हाउस करते, लेकिन जब हमने सेविंग की उसके बाद बजट सेव किया और उसके बाद हम लोगों ने अपनी वर्कशॉप बनाई। लेकिन ऐसे जब भी हमारा कारपेंटर मेल ही है, लेकिन बाकी स्टाफ हमारा सारा मतलब ये है कि मेल सपोर्ट करते हैं और अगर वो उन्हें आगे आने देते हैं तो इतना सक्सेसफुल कारोबार शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, जो औरतें आगे आना चाह रही हैं किसी और फील्ड में जो मेल डोमिनेटेड है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? नहीं, आप में सिर्फ करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इवन आप मोटिवेटेड हैं तो आप कर सकते हैं। चलें, आपने बहुत ही अच्छी फातिमा ने बातें बताई हैं और थोड़े से आपको खिलौने भी यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो मार्केटिंग या प्रमोशन कर रही हैं। इन्हें पेंट भी आप खुद कर सकते हैं। कितने ज़रा बताइएगा क्या पेंट्स होते हैं इसके ऊपर, मतलब ये वुड है, इसके ऊपर हम एक्रेलिक पेंट्स कर सकते हैं और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक एक्रेलिक हैं कि बच्चे चंक भी कर रहे हैं तो वो मुँह में डालते हैं तो वो सेफ़ है। इसमें अच्छा, जो ये वाला ख्याल आपको कहाँ से आया? चलिए लकड़ी का खिलौनों का तो आ गया, ये पेंट करने वाला ख्याल कहाँ से आया? सारी बात है, आप एक वुड का पीस लेते हो तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है और आप प्लास्टिक में देखते हो तो उसकी शेपिंग है, उस पर पेंट्स हैं, तो जब तो कोई बच्चा जो है वो कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए वो थोड़ी कलर वगैरह ऐड की कि अट्रैक्शन तो हो उसमें। जैसे आप ये कह रहे हो कि आप प्लास्टिक से बच रहे हो, लेकिन उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है तो उसे कितनी देर खेलेगा, तो इसलिए वो थोड़ी अट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने उसमें कलर्स ऐड किए। बहुत खूबसूरत बात की है और आपके बिज़नेस के लिए हम दुआ करते हैं कि और आगे बढ़े। और ज़ाहिरी बात है, मेल डोमिनेटेड में अगर एक फ़ीमेल आई हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि वो कारोबार में कामयाब होंगी, तो आगे औरतों को भी यही पैगाम मिलेगा कि आप भी आएँ। अगर वहाँ पर कोई मेल डोमिनेटेड है, जैसे कि इन्होंने बताया कि लकड़ी में हम ज़्यादातर देखते हैं कारपेंटर हमेशा मर्द होते हैं, उन्हें भी सपोर्ट एक मर्द ने ही किया है। तो आप बाहर निकलेंगी, आप काम करने की कोशिश करें, आपको मुआशरा भी सपोर्ट करेगा और आपकी खुद हिम्मत की ज़रूरत है कि आप आगे आएँ। फातिमा से बात करने और साथ ही साथ ज़फ़र महमूद चौधरी जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करने के बाद हमें ये एक पैगाम मिलता है कि औरतों को
काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसी एग्जीबिशंस जो हैं वो जिससे वो इंस्पायर हों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम औरतों को सपोर्ट करेंगे तो ये मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।